गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ द सॉइल। आज हम टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था और कंपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम कौन कौन सी टाइप की सॉइल होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भी सॉइल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रपोर्शन के आधार पे स्टूडेंट जो सॉइल है उसको मेनली 3 टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आती है सैंडी सॉइल, फिर क्लेई सॉइल एंड लास्ट वन इज़ द लॉमी सॉइल। सबसे पहले सैंडी सॉइल देखेंगे स्टूडेंट्स। जो सॉइल जो है दैट मेनली कंटेन लार्ज साइज सैंड पार्टिकल। नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट, इसमें कैसे पार्टिकल्स होंगे? रेतीले, रेत के जैसे लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं। क्ले एंड सिल्ट में भी प्रेजेंट इन द ट्रेसेस। इसके अंदर क्ले या फिर जो सिल्ट है वो बहुत कम अमाउंट पे प्रेजेंट होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है कि द स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स इज़ क्वाइट लार्ज। जो सैंड पार्टिकल्स के में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो किससे भरी होती है? एयर से भरी भरी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल जो होती है वेल एरेटेड मतलब हवादार, हवा से भरी हुई, ऑक्सीजन से भरी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सैंडी सॉइल की पिक भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल द वाटर ड्रेन्स आउट क्विकली। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सैंड पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं तो उनमें स्पेस ज़्यादा होती है, इसलिए जो इनमें वाटर डालते हैं वो भी जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सैंडी सॉइल जो है वो अपने में ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती। सैंडी सॉइल जो है देयरफॉर टेंड्स टू बी लाइट एंड ड्राई, इसलिए क्योंकि उसमें पानी ही नहीं होता तो वो ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है, और सूखी होती है, और ये इसका डिसएडवांटेज है सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल जो है, ठीक है, दैट कैन बी प्लोड ईजिली। इसको ईजिली जो है जोता जा सकता है, प्लो किया जा सकता है क्योंकि ये लाइट होती है। एंड सैंडी सॉइल कैनट होल्ड न्यूट्रिएंट, और इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते हैं तो ये ज़्यादा जो है सूटेबल नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल स्टूडेंट ऐसी होती है कुछ जैसे आपको पिक में दिख रही है। दैट कंटेन स्मॉलर साइज क्ले पार्टिकल्स। इसमें क्या होंगे? छोटे साइज़ के क्ले पार्टिकल्स। क्ले बहुत चिकनी होती है यानी कि उसके पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं। सैंड एंड सिल्ट आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, और इसके अंदर जो बाकी 2 पार्टिकल्स हैं सैंड और सिल्ट वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। और इस सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्योंकि पार्टिकल्स क्वाइट स्मॉल होते हैं इसलिए पार्टिकल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वेरी लिटल एयर कैन बी ट्रैप्ड इन द क्ले साइल, और पार्टिकल्स क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं तो ज़्यादा एयर इनमें प्रेजेंट नहीं होती, और इसलिए ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। क्योंकि एयर जो है वो पोरस होनी चाहिए, उसमें हवा प्रेजेंट होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है क्ले सॉइल कैन होल्ड मच वाटर। अब पार्टिकल स्मॉल है तो उसमें पानी जो है काफ़ी होल्ड हो जाता है, तो जो पानी हम इसमें डालते हैं वो इजिली ड्रेन आउट नहीं होता, दैट्स ड्रेन आउट वेरी स्लोली थ्रू द क्ले सॉइल। दिस कैन however लेड टू वाटर लॉगिंग विच कैन डैमेज द क्रॉप्स। ठीक है, ये जो है क्योंकि इसमें से पानी ड्रेन नहीं होता है तो इससे जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हमारी क्या होती है? फसल खराब हो सकती है। क्ले सॉइल टेंड्स टू बी हैवी एंड होल्ड्स मोर वाटर दैन द सैंडी सॉइल। और जो क्ले सॉइल होती है स्टूडेंट वो ज़्यादा हैवी होती है और इसमें ज़्यादा पानी रहता है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल जो है क्योंकि वो काफ़ी हैवी होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्लो करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और इसके अंदर बहुत सारे जो है आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ अ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है ना उसमें तीनों पार्टिकल्स जो है राइट प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब कि क्ले, सैंड और सिल्ट तीनों ही पार्टिकल्स राइट प्रपोर्शन में होते हैं। ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है लोमी सॉइल में, एंड लोमी सॉइल जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है। ये देखो इसकी पिक दिखाई गई है स्टूडेंट, यहाँ पे इनका डिफरेंस है, इसलिए आप इसको पढ़ लेना। ये वही सब पॉइंट्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब हम लोमी सॉइल की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। इट हैज़ सफिशिएंट एयर, होल्ड सफिशिएंट एयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें जो है प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एयर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट होती है, एडिक्वेट एयर स्पेसिस होती है पार्टिकल्स के अंदर। इसको ईजिली प्रो किया जा सकता है एंड इट कैन होल्ड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इसमें जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं वो भी बहुत जो है वो अच्छी रिक्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल।
वी हैव लर्न दैट डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। स्टूडेंट, अब हमने क्या पढ़ा कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल तीनों की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट सॉइल जो है दैट एब्जॉर्ब वाटर टू द डिफरेंट एक्सटेंट, तीनों जो है अलग अलग जो है अमाउंट का वाटर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल इन इक्वल क्वांटिटी से 50 ग्राम। आपने सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के पहले सैंपल ले लेना 50-50 ग्राम। ठीक है, उनको 2 जार्स में जो है वो डालना है। एक को एस से, सैंडी सॉइल वाले जार को एस से लेबल कर दिया और क्लेई सॉइल वाले को सी से लेबल कर दिया। नाउ डिल्यूट सम रेड पेंट बाय मिक्सिंग सम वाटर विद द रेड पेंट। अब आपने रेड पेंट लेना, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसको थोड़ा पतला थिन कर लेना है और उसको जो है उसमें पोर करना है। दे विल एक्ट एज अ कलर, फिर वो एक कलर्ड वाटर की तरह एक्ट करेगा। नाउ प्रिपेयर 2 बीकर्स कंटेनिंग ईच 100 ml कलर्ड वाटर। अब आपने क्या करना है, आपने 2 बीकर्स लेने हैं। ठीक है, और हर एक में जो है 100 ml जो है वो कलर्ड वाटर डालना है। कीप अ स्टॉप वॉच रेडी, आपने अपनी स्टॉप वॉच तैयार रखनी है। नाउ जेंटली पोर कलर्ड वाटर इन द जार एस। अब धीरे धीरे जो है आराम से आपने एस जार के अंदर जो है वो पानी डालना है, 100 ml जो आपने तैयार किया है। नाउ नोट द टाइम टेकन फॉर द कलर्ड वाटर टू अपीयर एट द बेस। फिर आपने जो स्टॉप वॉच चलाई है उससे आपने टाइम नोट करना है कि कब तक वो जो है वो बेस पे जो है वो वाटर पहुंचता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। रिपीट द एक्टिविटी विद द क्ले सॉइल इन द जार सी। फिर इसी तरीके से आपने पहले एस जार में पानी डालना है और जार सी में, दोनों का फिर टाइम नोट कर लेना है। डज द वाटर टेक मोर और द लेस टाइम टू अपीयर एट द बेस। देखना है कि कितने टाइम पे वो जो है दोनों जार्स के बेस पे जो है वो पहुंचा पानी। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो आपको इस एक्टिविटी से स्टूडेंट क्या पता लगेगा, the larger the soil particle the less time it takes for the water to pass because the space between the particles is large। जितने ज़्यादा साइज पार्टिकल्स जो है सॉइल के बड़े होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि पोरस होगी वो। ठीक है, तो पानी को बेस तक पहुंचने में उसमें कम टाइम लगेगा और जिसके पार्टिकल्स स्मॉल होंगे उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको पता है सैंडी और क्लेई सॉइल में से सैंड के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, तो एस जार में वाटर बेस तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर इन द केस ऑफ क्लेई सॉइल। ओके स्टूडेंट, कैन वी ट्राई दिस एक्टिविटी विद अदर सॉइल सैम्पल्स। येस, यू मे कलेक्ट दैम फ्रॉम योर स्कूल लॉन प्लेग्राउंड। आप और भी टाइप की मिट्टी लेके उसके साथ भी एक्टिविटी जो है वो कर सकते हो। मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब स्टूडेंट जो हमने ऊपर एक्टिविटी की, ठीक है, उससे हमें कुछ सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स, कुछ और फीचर्स के बारे में पता लगता है। लेट्स सी, सॉइल हैज़ मैनी पोर्स और गैप्स विच अलाउ वाटर टू फ्लो डाउन। सॉइल में स्टूडेंट बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, या गैप सकते हो कि गैप होता है जिससे वाटर जो है वो नीचे चला जाता है। रेन वाटर ऑल्सो पासिस थ्रू दीज पोर्स। जब बारिश होती है तो स्टूडेंट उसका पानी भी इसी तरीके से पोर्स में जाता है उनके, एंड दिस वाटर हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। और जो रेन का पानी फिर उनको प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर। और इसी तरीके से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट है द पोर्स प्रेजेंट इन द सॉइल फिल्ड विथ एयर। स्टूडेंट जो मिट्टी में ज़्यादा पोर्स होंगे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा स्पेस होगी, वो जो है ज़्यादा हवादार होंगे, उसमें ज़्यादा हवा भरेगी, एंड एयर हेल्प करती है एनिमल्स को जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं सांस लेने में। ठीक है, सो स्टूडेंट टिल हेयर यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ठीक है,